हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज के एक और नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी आपको ये पहले तो एलटीपी कैलकुलेटर से मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता था, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया एलटीपी कैलकुलेटर का। तो अभी मैं कुछ दिन हो सके तो ये एओसी जो टूल है, एओसी टूल भी एक एलटीपी कैलकुलेटर के टाइप ही काम करता है। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर में आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। इसमें वैसा क्लासेस वगैरह नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग एलटीपी कैलकुलेटर है उसमें वो क्लासेस वगैरह भी देखने को मिलते हैं। अच्छा खासा उसमें सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी मेरा निफ्टी का भी निफ्टी का परसेंटेज डिटेल अभी मेरा यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन उसका मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। तो चलिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आज मैं इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड भी लिया था। यहाँ से मेरा ट्रेड होने वाला था। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या, सभी लोग का यहाँ से ट्रेड होने वाला था और यहाँ तक का टारगेट रहा था, लेकिन ये ऊपर चला गया। और ऊपर चल गया तो यहाँ पे एवरेज करने का मौका रहा था, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया था। रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर आ गया था, इसका परसेंटेज भी डिक्रीज होने लगा था, जिसके कारण से हम लोग को यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा। तो आज लॉस लेना पड़ा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते बाद में अगर आएंगे तो हम लोग को यहाँ से एक हम लोग को एक ट्रेड देखने को मिलता, कॉल का ट्रेड, जो कि गया भी, लेकिन हम लोग को कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे मैं फिर से एग्जिट हो गया। बहुत लोग भी यहाँ पे एग्जिट हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी बी हो गया था, जिसके कारण से यहाँ से हम लोग को एग्जिट करना पड़ा। लेकिन यहाँ से अच्छा खासा एक रिवर्सल दिया और बाजार पूरा ऊपर चला गया, हम लोग को बेवकूफ बनाते। ठीक है, फिर ऐसे ही बाजार निकला और पूरा दिन आज वैल्यू को रेस्पेक्ट किया, लेकिन हम लोग को ट्रेड वैसा देखने को नहीं मिला। चलिए डेटा को प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 9/15 यहाँ पे डेट है, 24 सितंबर, 26 सितंबर का एक्सपायरी। ठीक है, अब यहाँ पे 10 सेकंड का मैं लगा लेता हूँ। हर 10 सेकंड में ये डाटा आपका चेंज होगा। ठीक है, 9 9 15 10 में आपको देखने को मिल रहा है। पहला टिक आपको है 25,900 पे, आपको वॉल्यूम का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और 26,000 पे आपको ओआई का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो एकदम 10 सेकंड का ही बस बात है। अब चलिए इसको और आगे प्ले करके देखते हैं क्या क्या कहानी है। ठीक है, डेटा धीरे धीरे प्ले हो रहा है, हर 10 सेकंड में ये चेंज होगा। अब आपको देखने को मिला जो 26,000 को हमारा रेजिस्टेंस था, अब वो जो स्ट्रॉन्ग था, अब ये डब्ल्यू टीवी हो चुका है 25,900 पे। ठीक है, 25,900 पे डब्ल्यू टीवी और सपोर्ट हम लोग को स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पर शिफ्ट भी हो चुका है, और इसका परसेंटेज भी डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो ईओआर के वैल्यू से। ईओआर का वैल्यू आ रहा था 25,924, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज गौर करना है, इसको मैं अभी स्टॉप करता हूँ। 25,926 का वैल्यू आ रहा था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है 25,926 इसी टाइप का वैल्यू आ रहा था, और बाजार इसके ऊपर हम लोग का चल रहा था। तो एक दिमाग में आया था कि चलो ये डिस्काउंट हम लोग को दे रहा है बाजार, तो यहाँ से नीचे आ सकता है, क्योंकि ईओआर के ऊपर अपना चल रहा है। ज्यादा जाएगा अगर यहाँ पे बाजार है, तो ज्यादा यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से हम लोग एवरेज कर लेंगे। मैक्सिमम इसका 25,950 तक का टॉप इसका बन रहा था। वैसे अगर बात करेंगे तो फिर हम लोग यहीं से जैसा था, जैसा कि डेटा हम लोग को देखने को मिला, इसका परसेंटेज भी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग मोड में ही था। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ था, तो ऐसे में हम लोग ईओआर से ट्रेड बनाते। लेकिन हम लोग को कुछ देर बाद देखने को मिल रहा था कि यहाँ से हम लोग को कुछ वैसा दिया नहीं। यहाँ पे कम से कम 15 20 मिनट यहाँ पे बाजार रुका। अगर इसको रिवर्सल देना रहता तो सुबह मॉर्निंग में ही ऐसे रिवर्सल दे दिया रहता, लेकिन ये भी रिवर्सल दिया नहीं, ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे में भी हम लोग यहाँ पे एग्जिट करने का सोच रहे थे। प्लस फिर ये भी आप परसेंटेज देख सकते हो, 96% वापस आ गया था 95%, और यहीं पे स्टक हो गया था 95 94% में ही ये 94 95 96 यही 3% में स्टक रह गया था। तो ऐसे में हम लोग यहाँ से एक ट्रेड बनाए हुए थे, 15 20 मिनट हम लोग वेट भी किया। अगर उसके बाद ये कैंडल जो बड़ा सा कैंडल बना, यहाँ पे हम खुद पर्सनली एग्जिट हो गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ऐसा ऐसा क्योंकि ऐसा भी बाजार में हो सकता है ना, कि ये जो मॉर्निंग में गया था, यही हम लोग को यूएस का एक्सटेंशन लगा दिया। यही बाजार हमको लगा कि बाजार हो सके ये सोच रहा होगी, ये चलो यूएस का तो काम हो गया, ऊपर चला जाए शांति से। ठीक है, तो वही सोच के फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर रहे। एग्जिट करना भी मेरा अच्छा था, डिसीजन मेरा सही था आज का एग्जिट करने का। एसएल आज मेरा चला गया, एसएल ठीक है, आप मान सकते हैं एसएल चला गया, जाता है कोई कोई दिन में, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। 9/24/20 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, 30 हो गया है। और जैसा कि यही था, यहाँ पे हम लोग का एसएल चला गया है बाजार में। इसका वैल्यू आ रहा था 25,916, यही आ रहा था, बार बार यही वैल्यू आ रहा था। 1620 यही तो वैल्यू आ रहा था, लेकिन हम लोग को रिवर्सल देखने को नहीं मिला। जैसे कि आप देख सकते हो, 2 4 5 6 मिनट से यहाँ पे परसेंटेज, यही सेम परसेंटेज ये बना हुआ था। ठीक है, ये सेम परसेंटेज आपका बना हुआ था। अगर यहाँ पे देख सकते हो,
परसेंटेज आपको बना हुआ है तो पहला एसएल यहाँ पे किया, ठीक है। सीधा चल के जाते हैं, सीधा आपको चलते हैं 950 में लेके चलते, ठीक है। 950 में अगर आपको लेके चलेंगे, 950 में आपको लेके चलेंगे तो वहां पे आप डाटा को आप एक बार फिर से चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे अगर जो हम लोग यहाँ से एवरेज करने का सोच रहे थे वो हम लोग का एवरेज का प्लान यहीं पे कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि ये रेजिस्टेंस वापस अपने जगह पे आ गया। ऐसे में ये WTB ही रहता, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, एकदम मैक्सिमम इसका टॉप पे जाएगा 20। यहाँ जो इसका वैल्यू आ रहा था इस पर अगर बाजार जाता तो यहाँ से हम लोग एक पुट का ट्रेड बनाते, ठीक है। तो हम लोग का ये ट्रेड भी हम लोग कैंसिल हो चुका है, क्योंकि ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। इसका परसेंटेज भी ऑलमोस्ट डिक्रीजिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 96%, 97% इस टाइप का था। वही जो मैं अपने अपना पर्सनल रूल जो मैं बनाया, अगर सुबह मार्केट अगर हम लोग वैल्यू के अगेंस्ट जाता है, मतलब यहाँ पे हम लोग का एक ट्रेड बन रहा है उसके अगेंस्ट चला गया, तो दिन भर बाजार उसको रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन ट्रेड हम लोग को नहीं करने देगा। वही आज पर्सनली मैं जो अपने अपने अंदर से जो मतलब क्या बोलते हैं अपना एक्सपीरियंस जो मैं गेन किया हूँ, वही मुझे लगा कि अगर सुबह सुबह ही बाजार हम लोग को वैल्यू नहीं दिया, हम लोग को रिवर्सल नहीं दिया, तो दिन भर बाजार अगर वहां पे वैल्यू पे आएगा भी तो कुछ ना कुछ नखड़ा करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्रेड आप समझ गए ना कि यहाँ पे आपका ट्रेड कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई अभी भी ट्रेड में बने होंगे तो वो यहाँ पे गलत ट्रेड था, उनको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। चलो ठीक है, वो प्रॉफिट में रहेगा, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होगा। हो सके यहाँ से फिर यहाँ तक भी जा सकता है बाजार, क्योंकि ये इसको रास्ता मिल गया है। यहाँ तक का तो जाने का रास्ता मिल गया, प्लस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ था तो यहाँ तक का भी रास्ता आप समझ लो इसको मिल चुका है, ठीक है। अब सीधा चलते हैं ये वाला ट्रेड को लेके, 11 11 20 में लेके चलते, ठीक है। 11 20 में आपको लेके चलते, 11 20 में अगर लेके चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सपोर्ट हम लोग का ये स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस हम लोग का स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन यहाँ पे याद रखो आप ये बॉटम से टॉप पर ही गया और फिर ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। सपोर्ट तो हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही है 25,900 पे, दिन भर सुबह से ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे में जब हम लोग ट्रेड लेने जा रहे थे, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लिए भी होंगे या बनाने जा रहे होंगे, ट्रेड बनाए भी होंगे, तो ये फिर से यहाँ पे येलो बॉक्स आ गया था। आपको मैं डेटा को फास्ट फॉरवर्ड प्ले करके दिखाता हूँ। 30 सेकेंड का डेटा लगा देता हूँ। 30 सेकेंड में आपको आगे आगे जाएगा। चलिए अब 1 मिनट का डेटा लगा देते, जल्दी जल्दी आएगा, ठीक है। 74.6 ये परसेंटेज पे आप ध्यान दो। 74.8, एक सेकेंड, ये परसेंटेज पे आप ध्यान दो, ठीक है। 74.8 है। कुछ गड़बड़ है गाइस, ये डाटा चल नहीं रहा, ठीक है। फिर से अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ 10 11 50, ठीक है। यहाँ पे फेच कर देते हैं, और ये आई थिंक रुक चुका है इसका हिस्टोरिकल डेटा। फिर से अब चलो छोड़ो इसको, हटाओ। 11 15 फिर से बैक टेस्टर में चलते हैं। शायद मेरा ही नेट गड़बड़ हो गया है गाइस। फिर से बैक टेस्ट, शायद मेरा ही नेट चला गया है, एक सेकेंड। मेरा नेट चला गया था गाइस, ठीक है। अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस परसेंटेज पे आप ध्यान दो, टाइमिंग और आपका ऑलमोस्ट 11:25, 11:24, 51, ठीक है। इस परसेंटेज पे आप ध्यान दो और बाजार आपका यहाँ कहीं चल रहा होगा, ठीक है। ऐसे में अब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड बनाना चाह रहे थे इस कैंडल में, तो हम लोग ट्रेड अगर किसी ने लिया भी होगा तो वो तो सबसे पहले तो रिस्की ट्रेड हो गया था। अपने में ये रिस्की ट्रेड था। क्यों रिस्की ट्रेड था? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 74.9% है, बस 10.10% का फर्क है, और ये 75% आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो येलो बॉक्स आपका आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे में भी अगर कोई यहाँ से कॉल का ट्रेड बना रहे होंगे तो उनको ये मौका नहीं दिया बाजार ने, अगर वो कॉल का ट्रेड बनाए होंगे फिर से यहाँ पे उनको प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन ये गलत बात है, यहाँ से आपको ट्रेड नहीं लेना था। कम से कम आपको यूएस तक का वेट करना था। अगर यूएस पे आता तब आप यहाँ पे कॉल का ट्रेड बना सकते थे। हाँ, यहाँ से आप एक बिकवाली का ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि ये WTB था, लेकिन ये हाईली रिस्की रहेगा। यहीं पे उसका वैल्यू आ रहा था, ये हाईली रिस्की रहेगा। कम से कम आपको अगर बिकवाली भी करना है तो आपको 25,950 का वेट करो, जिसका वैल्यू यहाँ पे आ रहा था। यहाँ का वेट करो तो यहाँ से आप बिकवाली कर सकते थे और यहाँ से आप खरीदारी कर सकते थे, लेकिन वो बाजार दिया नहीं और दिन भर उसी के रेंज के बीच में चला गया। अगर फिर बात करते तो बाजार हम लोग का यहाँ पे गया अभी, ठीक है। अब सीधा चलते 145 में, ठीक है। डेटा को स्टॉप करते हैं, हम चलते हैं सीधा 145। 145 तो बहुत ज्यादा ही देर होगी, इतना देर के बाद तो ट्रेड ऐसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे में आप देखोगे फिर से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा 26,000 25,900 पे शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे में हम लोग को 25,950 जिसका की वैल्यू
जिसका वैल्यू आ रहा है 26,004, 26,004 यहाँ कहीं वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग एक पुट का ट्रेड बना सकते थे। यहाँ से एक रिस्की हो जाएगा ट्रेड 953, यहाँ से एक रिस्की हो जाएगा, यहाँ से आपका एक सेफ टाइप का पुट का ट्रेड बनता, ठीक है। और इतना लेट तो भाई ट्रेड करना नहीं चाहिए, तो ये भी मैं तो पर्सनली छोड़ ही दिया था ट्रेड। और उसके बाद तो फिर दिन ही खत्म हो गया, ठीक है। इसी टाइप का कुछ बाजार था, तो आज बाजार के बारे में बात कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा नेट प्रॉब्लम दे रहा है, हमको नहीं पता, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। छोड़ो, यहाँ से एक ट्रेड था जो कि नीचे तक आना था, यहाँ पे एसएल लगा, यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करने पाए, डेटा चेंज हो गया। यहाँ पे फिर ट्रेड करना था, यहाँ पे भी ट्रेड करने नहीं पाए, यहाँ से डेटा चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे भी ये यहाँ का ट्रेड, यहाँ यहाँ का ट्रेड ना, हाँ। और एक ये ट्रेड है, ये ट्रेड भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन थोड़ा रिस्की रहता, लेकिन यहाँ आया तो ये वाला ट्रेड हम लोग का सेव कर। लेकिन ये देख सकते हो आप, 2 बजे बाद, 12 बजे के बाद का सीन है, तो ऐसे भी हम ट्रेड नहीं करते। आप भी ट्रेड मत किया करो, प्रॉफिटेबल ही रहो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। तो चलिए, आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत, और बाय दोस्तों।